मगर कुछ देर के बाद पायलट ने रेडियो में अजीब पैगाम भेजा। उसने कहा, War rises from the sea, a force unstoppable, a presence that commands fear. This is dominance, is war. कि कैंपस सही काम नहीं कर रहा है, रास्ता समझ नहीं आ रहा है। फिर अचानक से राब्ता हमेशा के लिए टूट गया। तस्वुर करें, एक जहाज समंदर में जा रहा है, मौसम बिल्कुल ठीक है, आसमान बिल्कुल साफ है और अगले ही लम्हे वो जहाज बिल्कुल गायब हो जाता है। न कोई मलबा, न कोई आवाज, न कोई निशान। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये उस जगह की हकीकत है जिसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। आज हम उसी खतरनाक जगह का सफर करेंगे, लेकिन असल राज अभी बाकी है। ये इलाका देखने में बिल्कुल आम समंदर के जैसा लगता है, मगर उसके अंदर एक ऐसा राज छुपा है जिसने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरान कर रखा है। फिर अचानक से ऐसा क्या होता है? 20वीं सदी में उस इलाके में कई जहाज और जहाजी अमला पुरअसरार तरीके से गायब होने लगे। कुछ हवाई जहाज भी इसी तरह लापता हुए। न कोई मलबा मिला, न कोई बाकियात। अखबारात ने उसे बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया और बस फिर ये नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और लोग इसे शैतानी मुसल्लस भी कहने लगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जगह वाकई इतनी खतरनाक है? आखिर हकीकत क्या है? सन 1945 में अमेरिकी बहरिया के 5 तैयारे ट्रेनिंग के लिए उड़े। उस मिशन का नाम फ्लाइट 19 था। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम भी बहुत खूबसूरत था, मगर कुछ देर के बाद पायलट ने रेडियो में अजीब पैगाम भेजा। उसने कहा, War rises from the sea, a force unstoppable, a presence that commands fear. This is dominance, is war. कि कैंपस सही काम नहीं कर रहा है, रास्ता समझ नहीं आ रहा है। फिर अचानक से राब्ता हमेशा के लिए टूट गया। 5 तैयारे और उनमें मौजूद 14 लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। उन्हें तलाश करने के लिए एक और तैयारा भेजा गया, मगर रिजल्ट ये निकला कि वो भी वापस नहीं आया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि 1963 में एक बड़ा अमेरिकी बहरी जहाज उसी इलाके से गुजर रहा था और सबसे मजे की बात यह है कि जहाज पर 33 लोग सवार थे। अचानक से जहाज का रास्ता बंद हो गया और रिजल्ट ये निकला कि जहाज कभी नहीं मिला। अमले का भी कोई सुराग तक न मिला और आज तक ये राज हल नहीं हो सका। लेकिन इससे जो आगे हुआ वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। 1913 में अमेरिकी बहरिया का एक बहुत बड़ा जहाज USS साइक्लोप्स उसी इलाके में दाखिल हुआ। उस पर 300 से ज्यादा लोग सवार थे। न कोई तूफान की इत्तला मिली, न कोई खतरे का पैगाम। अचानक से जहाज जैसे ही वहां पहुंचा हमेशा के लिए गायब हो गया। आज तक अमेरिकी बहरिया की तारीख का ये सबसे बड़ा मामला है। इतने पुरअसरार वाकयात के बाद लोगों ने कई नजरियात पेश किए। आइए उन सबको हम समझते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उस इलाके में मकनातीसी मैदान अजीब अंदाज में काम करता है, इस वजह से कैंपस सही सिमत काम नहीं करता और आखिरकार जहाज अपना रास्ता हमेशा के लिए भूल जाते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि बहरे उक़यानूस का ये हिस्सा तूफानों के लिए बहुत मशहूर है। कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि अचानक आने वाले शदीद तूफान ही की वजह से ये सब कुछ होता है और आखिरकार जहाज हमेशा के लिए रास्ता भटक जाता है और उसका नामो निशान मिट जाता है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक समंदर की तह से एक ऐसे गैस के बुलबुले निकलते हैं और उनका ख्याल ये है कि ये गैस पानी की कसाफत को कम कर देती है और इसी वजह से जहाज डूब जाते हैं। मगर ये सिर्फ एक नजरिया है, कोई साबित शुदा और हकीकी बात नहीं है। कई माहिरीन ये कहते हैं कि असल वजह कुछ और नहीं बल्कि इंसानी गलती और कमजोर मौसमी पेशगोई थी। यानी उस दौर में आज जैसी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, इसी वजह से जहाज डूब जाते थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ खलाई मखलूक जहाजों को उठा लेती है। याद रहे ये सिर्फ एक मकबूल कहानी है, इसका कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि समंदर की तह में खोई हुई कदीम तहजीब अटलांटिस मौजूद है। कहा जाता है कि उसी की पुरअसरार ताकत जहाजों को निगल लेती है और आखिर
آخرکار جہاز ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی صرف ایک افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اصل راز ابھی باقی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدان اس معاملے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ زیادہ تر سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کوئی خاص طور پر خطرناک جگہ نہیں ہے، یہاں تک کہ امریکی ادارے کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جہازوں کے غائب ہونے کی شرح دوسرے مصروف سمندری راستوں سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی ان کے مطابق اس علاقے میں موسم بہت تیزی سے بدلتا ہے، طوفان اچانک سے آتے ہیں، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے جو اتنے سارے حادثات اب تک واقع ہو چکے ہیں۔ لیکن سائنسداں ایمانداری سے یہ کہتے ہیں کہ ہر واقعے کی مکمل وضاحت موجود نہیں ہے، کچھ سوالات ابھی بھی جوابات کے منتظر ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ شاید مکمل جواب آج تک نہیں مل پایا۔ آج ہم نے برمودا ٹرائنگل کی کہانی، اس کے واقعات اور اس کے پیچھے چھپے نظریات کو سمجھا۔ کچھ باتیں سائنس سے ثابت ہیں، کچھ صرف کہانیاں ہیں، اور کچھ آج بھی ایک معمہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل آج بھی لوگوں کو حیران کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل اسلام پوڈ کو سبسکرائب کریں۔